रहीम। मैं हूं आसिफ इकबाल भुट्टा बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से। आज जो है हम डिस्कस करेंगे मालिक्यूल और मालिक्यूल की अक़साम, मालिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल के लिए the smallest particle of the matter which can exist freely in nature या फ्रीली इन नेचर की जगह हम इंडिपेंडेंटली भी लगा सकते हैं, इज कॉल्ड मालिक्यूल। यानी मादे का छोटा तरीन ज़रा जो हर सूरत में अपना वजूद कायम रखे, एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये मालिक्यूल के लिए शर्त है, केमिस्ट्री ने लगाई है कि हर सूरत। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह की कंडीशंस हैं। कुछ हमारे एरियाज़ ऐसे हैं दुनिया में जहां माइनस में टेम्परेचर है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे हमारे अपने इलाके जून जुलाई के अंदर 40-48 तक टेम्परेचर हो जाता है। चाहे जिस तरह की भी कंडीशन हो, मालिक्यूल जो है वो हर सूरत अपना वजूद कायम रखेगा, कभी नहीं टूटेगा। इसके लिए मैं कहा करता हूं कि अगर हम उसको ठंडी तरीन जगह, यानी अगर हम बर्फ़ में दबा दें फिर निकालें जितने मर्जी अरसे के बाद, वो वैसे का वैसा हो। यानी अगर सॉलिड स्टेट में था तो सॉलिड हो, जो उसकी फिज़िकल कंडीशन थी, जो उसका साइज़ था, जो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जो उसका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम था, एटम्स की तरतीब थी, सब कुछ सेम रहे। कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। हर सूरत जिस तरह के भी हालात हों वो कभी ना टूटे, दैट इज़ मालिक्यूल। अब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको शॉर्टकट हम स्टेबल कहते हैं। तो मालिक्यूल की जो सेकंड शॉर्टकट डेफिनेशन है, द स्टेबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। के स्टेबल मीन एग्जिस्टेबल, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, विच कैन सर्वाइव, जो कि अपना वजूद कायम रखे, बका जिसकी मुमकिन हो, दैट इज मालिक्यूल। अब हम डिस्कस करेंगे मालिक्यूल्स की टाइप्स। अब ये जो टाइप्स ऑफ मालिक्यूल है, दैट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद के हवाले से मालिक्यूल्स की दो बड़ी टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स, यानी with respect to number of atoms, एटम्स की तादाद के लिहाज से मालिक्यूल की अक़साम। अब एटम्स की तादाद के हवाले से मालिक्यूल्स की चार बड़ी किस्में हैं। एक को हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स,
दूसरी को नाम देते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तीसरी को नाम देते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और 3 से ज़्यादा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो इन ग्रीक 1, मोनो एक को कहा जाता है। अब क्योंकि ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स पे, तो अगर हम यही तारीफ करें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, तो मोनो एटॉमिक की व्हेन ओनली वन और single atom can exist freely in nature, जब सिर्फ एक एटम अपना आज़ादाना वजूद कायम रखे। यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन, द type of molecule consists of only one or single atom, मॉलिक्यूल की ऐसी किस्म जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल हो, दैट इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसी को हम चेंज करते जाएंगे। डाई फॉर 2 के लिए इस्तेमाल होता है, तो जहां हमने ओनली 1 या सिंगल लिखा है तो यहां हम 2 लिख देंगे या डबल लिख देंगे। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 और सिंगल की जगह हम 2 कर दें, दैट इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जस्ट नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ETC। अब इनको हम दोबारा रीराइट नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ वर्ड चेंज करेंगे, 2 और डबल कर दें। व्हेन ओनली 1 और सिंगल की जगह 2 और डबल एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, दैट इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। या दूसरी टाइप की आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और डबल एटम इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दें, डाइएटॉमिक की डेफिनेशन बन जाती। अब जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस N2, नाइट्रोजन गैस, हैलोजन्स मॉलिक्यूल Cl2, Br2, इसी तरह HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, कि जिसमें 2 एटम जब मिलकर अपना आज़ादाना वजूद कायम रखें, या जब ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटमों पे मुश्तमिल हो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। यही एक ही डेफिनेशन में हम सिर्फ वर्ड चेंज करते जाएंगे एक, तो वही मैं मुकम्मल डेफिनेशन की जगह सिर्फ एक वर्ड ही लिख रहा हूं। अब ट्राइएटॉमिक, तो वही जो हमने मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन की, ट्राई फॉर 3, तो ओनली 1 और सिंगल की जगह
हमने वर्ड चेंज कर देना है 3 या ट्रिपल, तो ये डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। व्हेन 3 or triple atoms can exist freely in nature is called triatomic molecule. The type of molecule consists of 3 or triple atoms is called triatomic molecule. जिस तरह हमने डाई के लिए ओनली 1 और सिंगल के जगह 2 डबल वर्ड लिखा, वही डेफिनेशन डाइटामिक में चेंज हो गई। अब ओनली 1 और सिंगल की बजाय हम 3 और ट्रिपल लिखेंगे, वो ट्राइएटॉमिक में चेंज हो जाएगी, दैट इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 ओजोन, ETC are the examples of triatomic molecules। इसी तरह अब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, 3 एटम होते हैं। वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 3 एटम होते हैं। O3 ओजोन 3 एटम ऑक्सीजन के, ट्राइएटॉमिक। पोली जो मीनिंग में इस्तेमाल होता है वो होता है मैनी। तो मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3। अब 3 से आगे अगर हम बनाना चाहते हैं टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 एटम। पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 एटम्स। हेक्साटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 6 एटम, ETC। इसी तरह बनाते जाते हैं। लेकिन जब हम काउंटिंग में 3 से आगे जाते हैं तो दैट विल बी यूज्ड फॉर टर्म पोली, के फिर वो पोली कई के मीनिंग में आता है। तो अगर हम 3 तक तो ट्रिपल कह रहे हैं, यहां हम पोली का मतलब मैनी कर दें तो ठीक है, या अगर हम मोर देन 3 एटम्स कह दें फिर भी ठीक है। तो वही एक वर्ड ही चेंज करेंगे। तो जो हमने मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन की, एक वर्ड चेंज करने से वो डाइएटॉमिक में चेंज हो गई। जहां 1 लिखा था 2 कर दिया डाइएटॉमिक। फिर जो मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन की, जहां 1 लिखा था वहां 3 या ट्रिपल लिख दिया, वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगी। जो मोनोएटॉमिक की डेफिनेशन की थी, जहां ओनली 1 या सिंगल लिखा था, मैनी आर मोर देन 3, क्योंकि 3 तक तो हमने ट्राइएटॉमिक कहा हुआ है। पोली का मतलब ऐसे मैनी होता है। तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगी? व्हेन मैनी एटम आर मोर देन 3 एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। या सेकंड टाइप, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, consist of more than 3 atoms are called polyatomic molecules। अब इसमें 3 से ज्यादा जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, जैसे एसिड्स H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 7 होते हैं। इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड, 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 5 बनते हैं। इसी तरह C6H12O6 ग्लूकोज, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, टोटल 18 बनते हैं। इसी तरह C12H22O11 सक्रोज, चीनी, लाइक दीज दे आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। या इसमें हम P4 फास्फोरस जो है P4 की हालत में होता है। S8 सल्फर जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 है, 8 सल्फर के एटम हैं। दे आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अब जो है
इससे थोड़ा सा आगे हमने डिस्कस करना है मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स। मॉलिक्यूल्स के जो है वो दो बड़े ग्रुप हैं जिनके नाम जो है होमो और हेट्रो। अब ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल वो दो तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और सेकंड को नाम देते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो फॉर सेम, तो यहां जो डेफिनेशन बनेगी द टाइप आर ग्रुप, टाइप आर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ होमो फॉर सेम, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स के मॉलिक्यूल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम एटम एक ही जैसे हों, दैट इज होमो। हेट्रो फॉर अदर, डिफरेंट। तो जहां हमने सेम वर्ड लिखा है वहां डिफरेंट लिखेंगे तो वो डेफिनेशन हेट्रो की हो जाएगी। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ हेट्रो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटमों से बना हो वो है होमो, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम से बना हो वो है हेट्रो। अब होमो की एग्जांपल्स वो हम चाहे डाई एटॉमिक से लें, ट्राई एटॉमिक से लें, पॉली से लें, वो बन सकती हैं। दे आर O2, दोनों ऑक्सीजन एटम एक जैसे हैं, होमो। N2, दोनों नाइट्रोजन एटम एक जैसे हैं, होमो। Cl2, दोनों क्लोरीन एटम्स एक जैसे हैं। H2, दोनों हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं। O3, तीन ऑक्सीजन एटम एक जैसे हैं, हालांकि ये ट्राई एटॉमिक है लेकिन तीनों एक जैसे हैं, दैट इज रिलेटेड टू होमो ग्रुप। इसी तरह P4 फास्फोरस और S8 ETC के। अब S8 पॉली एटॉमिक है, वैसे P4 पॉली एटॉमिक में आता है, लेकिन क्योंकि एक जैसे एटम है तमाम, चारों P4 है, चारों आठ S8 के एटम हैं, एक जैसे हैं सारे, तो दैट इज होमो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक जैसे एटमों से बना। हेट्रो फॉर डिफरेंट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हमने एग्जांपल दी, लेकिन दो मुख्तलिफ हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, दैट इज हेट्रो। इसी तरह CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11 सक्रोज ETC, दे आर हेट्रो के डिफरेंट एटम से बने हुए। तो स्टूडेंट्स ये था मॉलिक्यूल्स टाइप्स और मॉलिक्यूल्स के ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं हल करेंगे। देखते रहिए बायोकेमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।